हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी या 3B से रिलेटेड दो बिग अपडेट के बारे में। ये जो न्यू अपडेट हुआ है ये 14 नवंबर 2023 को यहाँ पे देखेंगे। 14 नवंबर 2023 को अपडेट आया है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इस अपडेट के बारे में समझते हैं। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप देखेंगे कि आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल्स 37A। ठीक है, ये 37A से रिलेटेड अपडेट है। 14 नवंबर 2023 को आया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आप लोग को सिंपल बिल्कुल डीपली तरीके से इस वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा कि इस रूल्स में और इस अपडेट में कहा क्या गया है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, अब आप लोग को बिल्कुल डीपली समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल पे वर्क किया है थोड़ा सा। आप इससे आप लोग को समझने में आसानी होगा। यहाँ पे देखेंगे दो पार्टी हैं, एक मिस्टर श्याम जो सेलर है, सॉरी मिस्टर राम जो सेलर है और मिस्टर श्याम जो बायर है। अब मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को एक बिल काटा, कितने का, 1,18,000 रुपये का, जिसमें टैक्सेबल अमाउंट 1,00,000 रुपये, टैक्स का अमाउंट 18,000 रुपये, यानी टोटल जो बिल का अमाउंट है 1,18,000 रुपये। ठीक है, मिस्टर राम जो है अब नवंबर का जो बिल है इसका रिटर्न आपने फाइल करी इसने दिसंबर में, 11 दिसंबर तक जीएसटी R1 फाइल कर दी। लेकिन 20 दिसंबर तक इसने जीएसटी R3B को फाइल नहीं करी। और ये कब तक फाइल नहीं करी, 30 सितंबर 2023 तक, यानी नवंबर 2022 का बिल का दिसंबर में तो फाइल नहीं करी, लेकिन आगे भी इसने 30 सितंबर 2023 तक इसने फाइल नहीं करी। अब आते हैं मिस्टर श्याम पे। मिस्टर श्याम ने 1,18,000 के बिल मिस्टर राम से लिया था। ठीक है, मिस्टर राम ने जीएसटी R1 फाइल करी थी, जिसकी वजह से मिस्टर श्याम के 2B में शो हुआ और 2B से जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर इसके जीएसटी R3B में आया। तो इस केस में इसने अपने आईटीसी को क्लेम कर ली मिस्टर श्याम ने। ठीक है, एक्चुअल में यही होता है ना कि अगर आप किसी से परचेज करते हैं, ठीक है, अगर सप्लायर आपका अगर जीएसटी R1 फाइल करता है तो आपके 2B में वो इनवाइस शो होता है, और जब 2B में आपका शो होता है तो आप जीएसटी R3B जब फाइल करते हैं तो उसकी आईटीसी को क्लेम करते हैं। एक्चुअल में यही प्रोसेस है, यही हम करते हैं। लेकिन अब जो नए रूल्स इंसर्ट किया गया है जीएसटी के अंदर, रूल 37A, जिसके हिसाब से अगर जिस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं, जैसे राम से श्याम ने परचेज किया, राम ने तो जीएसटी R1 फाइल कर दी, लेकिन जीएसटी R3B 30 सितंबर 2023 तक ये भाई साहब ने फाइल नहीं करी। गलती इन भाई साहब की है, लेकिन भुगतना देखना आपको मिस्टर श्याम को पड़ेगा। ठीक है, अब मिस्टर श्याम जो है इन्होंने आईटीसी क्लेम कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि जो जितने भी इसने सेल किया था, राम ने सेल पर जितने भी टैक्स कलेक्ट किया था, जीएसटी R1 में तो दिखा दिया, लेकिन जब टैक्स पेमेंट करने की बात आई उसने जीएसटी R3B में फाइल ही नहीं किया। तो उस केस में मिस्टर श्याम को, अगर उसकी सप्लायर मिस्टर राम अगर 30 सितंबर तक जीएसटी R3B फाइल नहीं करता है तो 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक मिस्टर श्याम को उस जो भी आईटीसी होगा नवंबर का, उस आईटीसी को रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर राम जो हैं जो टैक्स उन्होंने लिया था श्याम से वो तो सरकार को जमा ही नहीं किया, और मिस्टर श्याम जो है वो टैक्स जो है वो क्लेम कर लिए, तो सरकार के खाते में पैसा नहीं गया, लेकिन इन्होंने श्याम क्लेम कर लिया। तो उस केस में इनको रिवर्सल करना पड़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया जो 37A रूल्स है। और ये कैसे आपको रिवर्सल कैसे करना है, जब आप अक्टूबर महीने की जब जीएसटी R3B फाइल करेंगे, ठीक है, 30 नवंबर डेट रखा गया, तो अक्टूबर की जो रिटर्न फाइल कब करते हैं, 20 नवंबर तक। तो जब 20 नवंबर तक जब जीएसटी R3B फाइल करेंगे तो टेबल नंबर 4B2 में यहाँ पे आपको जो भी आईटीसी, ऐसी आईटीसी होगी जिसकी जीएसटी R3B सप्लायर द्वारा नहीं फाइल की गई है, उसको यहाँ पे टेबल नंबर 4B2 में यहाँ पे आपको दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे लेस करना हो, रिवर्सल करना होगा। और टू में किस लिए करेंगे, क्योंकि ऐसी आईटीसी जिसकी हम रिक्लेम कर सकते हैं फ्यूचर में, उसको हम टेबल नंबर 4.2 में दिखाते हैं और यहाँ पे हम रिवर्सल कर देंगे। अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर आपकी सप्लायर जो है उस रिटर्न को फाइल करता है तो आप ऑल आईटीसी में ऐड करेंगे और नीचे यहाँ पे उस आईटीसी को दिखा के उसके दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गया कि आपकी आईटीसी रिवर्सल कब करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, ये हो गया पहला अपडेट। दूसरा जो अपडेट है इसमें इन्होंने बताया है इस अपडेट में कि 22-23 का जिस भी टैक्स पेयर का अगर कोई ऐसी आईटीसी, कोई टैक्स पेयर ऐसी आईटीसी का क्लेम किया है जिसकी जीएसटी R3B उसके सप्लायर द्वारा नहीं भरी गई है, तो उसको ईमेल के थ्रू
ठीक है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पे इस चीज़ को इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है, यानी उनको अल्टीमेटम भेज दिया है। ठीक है, 22-23 की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 22-23 में किसी भी ऐसे टैक्स पेयर की आईटीसी जिसने क्लेम किया हो लेकिन उसकी सप्लायर ने जीएसटी 3 भी फाइल नहीं किया है, तो उसको अल्टीमेटम भेज दिया गया है, यानी मेल पे उसको मिल गया है। ठीक है, और उसकी क्लेम करने के बाद उसको रिवर्सल उनको 30 सितंबर यानी अक्टूबर का जब ये रिटर्न जो जाएगा 20 नवंबर को, उसी में अपने जो भी 22-23 की आईटीसी ऐसी होगी उसको आपको रिवर्सल करना होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये गलती किसी और की, भुगतना किसी और की है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आप कोई भी इस तरह के आईटीसी जो हैं, जो हम क्लेम कर रहे हैं, हमारी सप्लायर जीएसटी 3 फाइल नहीं कर रहा है कि कर रहा है, वो चेक करना है, तो सिंपल तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या होगा, आप जब भी जीएसटी पोर्टल पे आते हैं तो आपको ऊपर ही बॉटम पे ही सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऊपर आप सर्च टैक्स पेयर का ये वाली ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च बाई जीएसटीएन नंबर का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि हमारी ये जो सप्लायर जिसे हमने परचेज किया है क्या उसने जीएसटी 3 फाइल किया है कि नहीं है, जिससे कि आप हर महीने अपने काम को परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक सप्लायर है जिसे हमने परचेज किया है, उसका हम यहाँ पे एक बार जीएसटी नंबर डालेंगे। ठीक है, और जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पे सिंपली हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो पहले फटाफट हम जीएसटी नंबर यहाँ पे डालते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक किया, जैसे ही सर्च पे क्लिक किया उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ इस तरह से दिख जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे शो फाइलिंग टेबल। ठीक है, शो फाइलिंग टेबल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी इसकी सारी डिटेल खुल जाएगा कि कौन से महीने की इसने रिटर्न जीएसटी 1 कब फाइल करी है, जीएसटी 3 भी कब फाइल करी है, यहाँ पे आपको सारे चीज़ देख लेंगे। ठीक है, देखेंगे ना, यहाँ 22-23 का, 23-24 का सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जीएसटी 3 भी कब फाइल इसने बंदे ने किया है, इस जो अपने सप्लायर ने कब किया है, जीएसटी 1 कब फाइल किया है। अगर नहीं किया होगा तो उसे तुरंत आप कॉल करके बोल सकते हैं कि भैया हमारी जो जीएसटी 3 भी आपने फाइल नहीं किया है, जिसकी वजह से हम अपने आईटीसी को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने जो भी सप्लायर से यानी जिससे भी आप परचेज करते हैं वो चेक इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस अपडेट में, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।